Hello students, we are going to study about flower. This is a general topic from class 9. यहाँ हम पढ़ेंगे कि फ्लावर है क्या और उस फ्लावर के फंक्शंस क्या हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए फ्लावर के बारे में. तो हियर आई हैव मेड अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ फ्लावर जिसको कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो पहली चीज व्हाट इज फ्लावर, हम उसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या है. तो फ्लावर को डिफाइन करते समय हम लिख सकते हैं इट इज the reproductive part of plant. ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मतलब प्लांट्स, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है. हम सीड्स लेते हैं, सीड्स को सो करते हैं जमीन में और वो सीड्स कहां बनेगी, सीड्स बनेगी फ्लावर के बाद. आपने देखा होगा जब कभी किसी पेड़ पे फल आते हैं उससे पहले उस पर फूल उगते हैं और वो फूल जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उसी के जरिए सीड्स बनेंगे और आगे का काम चलेगा और तब जाके एक नया प्लांट डेवलप होता है. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख रखा पहले से, स्टॉक जो होती है फ्लावर की उसको हम पेडिसल कहते हैं. ये पेटियोल नहीं है, दिस इज पेडिसल. और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ये कुछ हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं. इनके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी हम. फिर आपने कलर्ड पार्ट देखा होगा, फ्लावर के कलर्ड पत्ते जो होते हैं उनको हम लोग पेटल्स कहते हैं. अब उसके बाद इसके अंदर और भी तमाम चीजें हैं, जैसे यहां पे दिखने वाली जो चीजें मैं बता दूं, ये एंथल्स है, ये स्टिग्मा है, यहां पे और भी कई सारे पार्ट दिखाए गए जैसे कि ये हिस्सा स्टाइल कहलाता है. फिर इसके अंदर ओव्यूल्स भी दिखाए हैं. तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पहले कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं. तो हमारे फ्लावर में कुल मिला के 4 व्हर्ल्स होते हैं. अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 व्हर्ल्स, मतलब 4 अलग अलग तरीके से ये व्हर्ल्स कंटेन करते हैं. तो वो कौन से हैं. सबसे बाहर जो होंगे वो होंगे पहला, सबसे आउटर मोस्ट सेपल्स. सेपल्स हरी हरी पत्तियां होती हैं, आप किसी भी फ्लावर में देख लें. चाइना रोज का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो. उसके नीचे देखना कि हरे रंग की पत्तियां आपको नजर आएंगी, तो वो आप सेपल्स कहेंगे वो. और ये मिलके बनाते हैं कैलिक्स. कैलिक्स इनका कलेक्टिव नेम है जब ये जुड़ी होती है. और यहां पर मैं आपको एक स्पेशल चीज बता दूं, अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं तो वो गैमोसेपेलस प्लांट कहलाएगा फ्लावर, और अगर सारे सेपल्स अलग अलग हैं तो पॉलीसेपेलस कहलाएगा. गैमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस. दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, जो कलर्ड, जो ब्राइट फीचर्स के ये बड़े बड़े वो होते हैं, पत्तियां होती हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स. ये मिलके बनाते हैं करोला. इनका कलेक्टिव नाम है करोला. इनका मेन काम क्या है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स आए इनके पास और इनसे जब वो अपने लिए कुछ कहा जाए नेक्टर होता है इनके पास जिसको मधुमक्खियां भी चूसने आती है, जिससे वो शहद बनाती हैं, तो वो नेक्टर लेने के लिए या किसी भी कारण से जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इनके पास आता है तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है. मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन में हेल्प करता है जिससे कि आगे की डेवलपमेंट प्लांट की होगी. फिर तीसरे नंबर पे हम यहां पे पढ़ते हैं मेल पार्ट के बारे में. मेल पार्ट को हम लोग यहां पे बना होता है स्टैमन्स से. स्टैमन्स होते हैं और इसको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम. इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी बाद में. फिर चौथा वर्ल है जो, वो है फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट जो बना होता है वो बना होता है कार्पल से, या आप उसको नाम दे सकते हो पिस्टिल, और इसको हम लोग गाइनोशियम कहते हैं. तो दिस इज द 4th वर्ड. इसके अलावा अगर अभी हमने बात करी थी पेडिसल, तो पेडिसल क्या है. पेडिसल वो स्टॉक है जिससे कि फ्लावर जुड़ा होता है टहनी से, स्टॉक ऑफ फ्लावर. और अगर हम उसके बेस पे बिल्कुल ध्यान दें, एक स्वॉलन बेस होता है, उस स्वॉलन बेस को
हम लोग रिसेप्टैकल या थैलेमस के नाम से आते हैं, रिसेप्टैकल या थैलेमस। दिस इज द स्वॉलन बेस ऑफ द प्लांट। तो इसके बाद अगर हम और डिटेल में जाते हैं, तो जो हमारा मेल पार्ट था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम दो हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है उसमें बना तो स्टैमन से होता है, एंड्रोशियम स्टैमन से बना होता है, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। डायग्राम में मैंने एंथर को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं आप, बाई लोब ऊपर एंथर होगा, नीचे फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट है, ये ऊपर एंथर है। एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। ये मेल गैमीट का काम करते हैं किसी भी फ्लावर में, मेल गैमीट जो आगे चल के फीमेल गैमीट से मिलेगा और सीड्स वगैरह सब कुछ बनेगा, फ्रूट बनेगा कहा जाए। तो एंड्रोशियम हो गया। फिर अगर हम ऐसे ही गाइनोशियम की बात करें, फीमेल पार्ट की, तो गाइनोशियम तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और उसके बाद ओवरी। तो बाइफिड स्टिग्मा और एक लंबी सी स्टाइल और बेस में ये स्वॉलन ओवरी ऐसे बनती है, जैसा कि यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो इसके अंदर आपने यहां पे देखा, जैसा कि यहां बना हुआ है डायग्राम में, यहां ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब पॉलन ग्रेन्स यहां पहुंचते हैं, ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे वो फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो वो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये पॉलन ग्रेन्स यहां पे डिपॉजिट होते हैं, कहा जाए स्टिग्मा पे, और अल्टीमेटली वो ओव्यूल्स के पास पहुंचते हैं। और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद बाकी के फ्लोरल स्ट्रक्चर्स का काम खत्म हो जाता है। मतलब हम इसके फ्लावर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इसके कंप्लीट। एक तो पहली चीज आती है कि फ्लावर आपका कैसा है, अगर इसमें दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल। कई फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम होता है या सिर्फ गाइनोशियम होता है। तो अगर दोनों सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल, तो वो कहलाएगा कंप्लीट बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, कंप्लीट बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। लेकिन अगर मान लो उसमें से एक भी गायब है, मान लो खाली मेल पार्ट है, खाली ये है, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर। क्यों? उसमें फीमेल पार्ट नहीं है। और अगर खाली जिसमें फीमेल पार्ट हो उसको हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। आपने पढ़ा था पिस्टिल, या कहा जाए कार्पल पाया जाता है इसके अंदर, तो कार्पलेट तो नहीं कहते हम लोग, उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं अगर फीमेल पार्ट। तो इनकम्प्लीट हुए, बाइसेक्सुअल ना होके यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुए। इसके अलावा वर्ल्स अगर देखें, चारों वर्ल्स, तो कैलिक्स का काम था सिर्फ प्रोटेक्शन का शुरुआत में। पेटल्स जो करोला बनाते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। लेकिन मेन काम किसका है? ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का। तो ये दो पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट, इसेंशियल वर्ल्स कहलाते हैं। बाकी दो जो बाद में यूजलेस हो जाते हैं वो नॉन इसेंशियल वर्ल्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कैलिक्स में बताया था, अगर सारे के सारे सेपल्स जुड़े हैं तो वो गैमोसेपेलस कहलाएगा, अलग अलग हैं तो वो पॉलीसेपेलस कहलाएगा। सिमिलरली करोला भी अगर सारे जुड़े हुए हैं तो वो कहलाएंगे गैमोपेटेलस, पेटल से बना है, और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीपेटेलस कहलाएंगे। एक और चीज यहां आती है, कभी कभार ये सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते, दे रिजेंबल विद ईच अदर। तो उस समय हम लोग ना सेपल्स यूज करते हैं टर्म, ना दूसरा पेटल्स, हम उन्हें टेपल्स कहते हैं। और ये मिलके बनाते हैं पेरियांथ। कब बनता है? जब हमारे सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए, मतलब सॉरी अलग न किए जा सके, डिस्टिंग्विश न किए जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं टेपल्स कहेंगे उनको कलेक्टिवली, और वो बनता है मिलके पेरियांथ बनता है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लें,
किस तरीके से ये फ्लावर्स के पेटल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, उस रिलेशन को हम लोग, एक टर्म आता है कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है AESTI, एस्टिवेशन मतलब दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन रिलेशन टू ईच अदर। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप इनको गौर से देखोगे तो हो सकता है पहला पेटल, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल और पांचवा पेटल। आप यहां पे गौर से देखो, हर पेटल का एक हिस्सा दूसरे के बाहर है और पहला हिस्सा अंदर है। तो इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट में ये अरेंज हो सकते हैं। इसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये हमारा फ्लावर का बेसिक्स है, जो हमें पहले पता होना चाहिए फ्लावर के बारे में, कि हम फ्लावर के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। इससे आगे का चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको देखते हैं कि फिर क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।